जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन में। मेरे साथ हैं बहुत ही स्पेशली स्टूडेंट हमारे विकास चौहान, जो कि तीसरी बार आज आपसे मुखातिब होंगे, आपसे मुलाकात होंगी। और इसमें मैं आपको सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज ये बताना चाहूंगा कि आपको सिलेक्शन लेना कैसे है, किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखना है, किन परिस्थितियों से लड़के और उनसे आपको किन किन चीजों से आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, कहाँ आपको अपना गुस्सा दिखाना है, कहाँ आपको अपनी तैयारी का पूरा जज्बा दिखाना है। हर एक चीज आपको एक एक पहलू से, नॉर्मल तैयारी से, नॉर्मल एक अपने छोटे से परिवार से निकल के तैयारी करना और वहां उस मेन वर्दी तक पहुंचना, पूरा सफर आपका। आज उस सफर तक विकास चौहान कैसे पहुंचे, हमारे उज्जैन जिले से ही हैं और पूरा डिटेल आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं जय हिंद। जय हिंद सर। विकास, पहले अपना परिचय दें पूरा, आप कहाँ से हैं, लोकलाइट। सर, सबसे पहला मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम विकास चौहान है। मैं उज्जैन ज़िले के एक छोटे से गांव से आया हूं, जिसका नाम है ग्राम हरनिया खेड़ी। उसकी एक पोस्ट लगती है बाड़कुमेन, और हमारा तहसील और जो जिला है वो दोनों उज्जैन ही है। दोनों उज्जैन। लगभग उज्जैन से कितना किलोमीटर है आपका? उज्जैन से लगभग सर 20 किलोमीटर है सर, पास में ही है सर। जी जी। अब हम शुरुआत करते हैं जहां से इन्होंने तैयारी का शुरुआत किया। ये कब से तैयारी कर रहे थे, कब इनका जॉब लगा? तो सबसे पहले जब आप कंपटीशन की तैयारी आपने करना स्टार्ट की थी, उस सन बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक BE क्वालिफाइड हूँ मैकेनिकल इंजीनियर से सर, और मैंने MTech भी कर चुका हूँ सर मैं। उसके बाद सर मैंने सोचा कि मैं टेक्निकल में ही कुछ करूँ जी। तो फिर मैंने एक गेट एग्जामिनेशन होता है टेक्निकल के थ्रू, वो मैंने दिया, वो मैंने क्वालिफाइड भी किया। क्या बात है, गेट भी क्लियर है, बहुत बढ़िया। 2 टाइम गेट क्वालिफाइड हूँ मैंने दो बार गेट किया, उसके ही थ्रू मैंने MTech किया था सर। जी जी। और फिर उसमें गेट क्लियर करने पे स्कॉलरशिप वगैरह कुछ मेरे को 12,500 पर मंथ मिलता था सर। कितने समय तक? 2 साल तक मिला सर मुझे। अच्छा, उसके आधार पे आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाए? उसके आधार पे सर मैं थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल हो गया था और फैमिली को भी मैंने थोड़ा बहुत संभाल लिया था सर। उसी के थ्रू मैंने मेरी तैयारी जारी रखी। और फिर सर बीच में जब हमारा 2019 में जो रेलवे के वैकेंसीज आई थी सर, तो मैंने मेरे अपने आप को थोड़ा शिफ्ट कर लिया था, टेक्निकल से नॉन टेक की तरफ शिफ्ट कर लिया था सर। जी। तो वहीं से मेरा जो था तैयारी का सिलसिला शुरू हुआ था। 19 से आपका तैयारी का सिलसिला शुरुआत हुआ। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने 19 में, और आप जब इतना बढ़िया तरीके से MTech आपने किया हुआ है, गेट आपने 2 बार निकाला है, जो गेट आप एक बार क्लियर करते हैं, हाँ एक बार आप क्लियर करते हैं, तो उसमें कब तक उसका क्या मिलता है? सर, अगर जो एक बार आपने गेट क्वालिफाइड हुआ तो उसमें 3 साल तक वो उसका स्कोर वैलिड रहता है। उसके थ्रू आप MTech कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा आपके नंबर अच्छे हैं ना सर, तो आपको जो जितनी भी महारत्न कंपनियां है ना, वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगा वहां से सर। बिल्कुल। तो आप सोच सकते हैं कितना बढ़िया तैयारी, कितना बेस्ट प्रिपरेशन। वो बता भी दूं, आपका पुलिस में क्या नंबर रहा था आपका? सर, मेरा स्टार्टिंग में जब नंबर आया था तब 77 था, और जब कट ऑफ बढ़कर हुआ नॉर्मलाइजेशन के बाद सर 82 नंबर हो गया था। 77 नंबर था और नॉर्मलाइजेशन के बाद 82 नंबर हो गया था। मतलब बहुत शानदार इनका स्कोर रहा। अब इसमें जो आपका तैयारी का जो समय था, आपने जो तैयारी की, तो आपका मेन प्रिपरेशन आप कितने घंटे पढ़ते थे, क्या आपका पूरा रहता था? सर, सिलसिला चालू हुआ था 2019 से। फिर मैंने 2019 में सर बीच में मैंने 2-3 महीने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। फिर कुछ कंडीशंस ऐसी आ गई थी कि मैंने प्राइवेट जॉब भी किया गुजरात में। फिर अच्छा, गुजरात चले गए जॉब करने के लिए? कितने समय जॉब की? सर मैंने 2 मंथ किया सर। और वो जॉब सर फील्ड वर्क था। मैं गुजरात के हर एक जिले से वाकिफ हूँ सर। मैं 200-200, 300-300 किलोमीटर रातों में सफर किया करता था, और दिन में सुबह 6 बजे। सैलरी क्या मिलती थी सर? सैलरी वहाँ पे पर डे के 1500 मिलते थे सर। एक दिन के 1500? सर, एक दिन के 1500 मिलते थे, पर सर बहुत रिस्की वर्क। अच्छा, उसमें खर्च वगैरह सब आपका? खर्च वगैरह सर अपना था सर। पर सर रिस्की था, रोज डेली सफर करना पड़ता था, फैमिली वालों से दूर था। फिर सोचा कि चलो, फिर उसके बाद सर NTPC का लगा था कि NTPC का एग्जाम होने वाला था।
जी, तो पापा ने मम्मी ने बोला कि एक काम कर, तू आ जा, तू तैयारी पे ध्यान दे। तो उस जी, वक्त फिर मैंने 2 महीने जॉब किया और मैं दिसंबर 2019 में यहाँ आ गया था सर, जी, वापस जी। उज्जैन आ तो गया। इस समय आपका गेट का जो खर्च आपको मिलता था वो बंद हो गया था? नहीं नहीं सर, गेट मैंने इसके बाद किया सर, जब अच्छा, कोरोना लगा था उसके बाद उसके किया। बाद किया सर। अच्छा, अच्छा। वो गेट की स्कोर तो मेरा वैलिड ही था सर जी, जी, 3 जी। साल तक। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो उसी के थ्रू मैंने गेट के थ्रू एमटेक किया सर, बाद में किया सर, जी, जी, जी। तैयारी के साथ में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसी समय मैंने फिर सर तैयारी करना स्टार्ट किया। दिसंबर तैयारी जी। किया, फिर जनवरी 2022, जी। फरवरी किया, फिर पता चला कि सर कोरोना लग गया। जी, जी। तो फिर मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन हुआ कि अब क्या करना है, पता नहीं कैसे होगा। और फिर मोदी जी ने बोला कि 21 दिन का, फिर अगले 2 महीने बढ़ा, फिर 3 महीने बिल्कुल, बढ़ा। बिल्कुल। फिर सबका मोटिवेशन उसी टाइम हाँ। डाउन रहा था, लगभग बहुत सारे तो लोग। लगातार 2 साल तक कोई यस वैकेंसी सर, अभी नहीं है। लगातार बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, जी। पता नहीं चल रहा था। तो उसी बीच मैंने सर एमटेक में एडमिशन ले लिया था, ताकि मेरी फाइनेंशियल ठीक रहे और मैं तैयारी भी करता रहूं उस बीच में। उसी बीच में मैंने सर ये यहाँ पास में ही अपने फ्रेंड्स जी, लाइब्रेरी जी। हैं, और आपका भी तभी पता चला था कि यादव जी, डिफेंस जी, वाले जी। हैं सर। बिल्कुल। तो मैंने तब स्टार्टिंग से ही मैंने फिर सोचा था कि नहीं अब करना है, तो फिर मैंने वो ज्वाइन कर लिया था सर, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था। और फिर उसी टाइम से फिर मैंने रेलवे की तैयारी स्टार्ट कर दी थी सर। बिल्कुल। तो मेन अब हम उस चीज पे आते हैं जिसके लिए ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट देखने वाले हैं, और अभी पुलिस की भर्ती जो कि अगस्त में फॉर्म डलेंगे, और अभी से अकेडमी में यादव डिफेंस में 15 फरवरी से न्यू बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है। लगभग 7,500 पद है, जो कि 10,000 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि पद बहुत ज्यादा खाली है। तो उसमें जो नई प्रिपरेशन है, जैसे आपका जो पढ़ाई का समय था पहले, आप वो भी बताइए। लेकिन अब एक जो नया चेंजेस आया है, 100% 50-50 दोनों रहेगा, फिजिकल रिटर्न, और उसी के आधार पे मेरिट बनेगी। तो उसमें क्या चेंज आने वाला है आपके माइंड से, आपकी तैयारी के हिसाब से? सर पहले तो मैं बताना चाहूँगा मेरी जर्नी की मैंने कैसे क्या किया। मेरा जी। इधर एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, पर फिर भी मतलब कैसे मेहनत की मैंने, मैं कैसे इधर आया हूँ। जी। मैंने उसी टाइम सर लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, मैंने जी, अभी जी। बताया आपको। फिर मैं रेलवे की तैयारी करता रहा, तो उससे मेरी बहुत अच्छी एक काफ़ी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई थी। जी। और उसी बीच मैंने सर 2020 में जब अपना कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई थी ना, तो मैंने फॉर्म डाल दिए थे। जी। कि मैं फॉर्म डालता रहता था सर, कि जी। जैसे मैंने एसएससी में डाल दिया, रेलवे में डाल दिया, इसमें डाल दिया था, एमपी की कोई सी वैकेंसी आई तो उसमें डाल दिया था। मतलब मैं डालता रहा था कि मैं तैयारी कर रहा था, तो किसी में तो हो ही जाएगा। तो सर उसी बीच मेरा जब ये कांस्टेबल का मेरा एग्ज़ाम था 1 फरवरी को सर, तो मैं ये सोच के नहीं गया था कि मेरे को इधर जाना है सर। मैं मतलब चला गया था, मतलब मेरी तैयारी इतनी अच्छी थी कि मैं चला गया था। और मेरे उसी दिन सर मैंने बहुत अच्छे नंबर आए थे, मतलब 77 मार्क्स आए। जी, जी। और फिर सुरेश सर से बात हुई, आपसे बात हुई, जी, तो जी। फिर उसी के 4-5 दिन बाद मैंने फिजिकल अकेडमी सर आपकी ज्वाइन कर जी, ली जी। थी। क्योंकि मेरे को पता था कि मैंने जो अकेडमी ज्वाइन करूंगा तभी मेरे से फिजिकल में निकाल पाऊंगा। फिजिकल में काफी वीक थे आप, बिल्कुल। फिजिकल में सर मैं था ही नहीं कुछ भी। जी, जी। स्टार्टिंग से आपको पता है हाँ। कि मेरे को पता था कि बस मैं कर लूंगा, पर ये नहीं पता था कि कैसे होगा, क्यों जी, जी। होगा। स्टार्टिंग में जब आप जाते हो ना सर, तो ऐसा लगता है कि एक बार मैं पढ़ाई कर लूंगा, पर मेरे से फिजिकल नहीं होगा सर। ऐसा लगता था कि मैं एक बार यूपीएससी की तैयारी कर लूंगा, और ये जो 800 मीटर की दौड़ है ना सर, 2 मिनट 45 सेकंड में, जी, जी। वो बहुत भारी काम लगता था सर। पर फिर धीरे धीरे सर होता रहा, मैं करता गया। बहुत सारे ब्रेक भी लिए वहाँ से, जी, जी। अकेडमी से ब्रेक भी लिए। फिर मतलब बहुत सारी प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ। फिर मेरी शादी भी थी सर। हाँ, बिल्कुल, उस बीच में आपने शादी भी की। शादी भी थी सर। उसके बाद शादी के 10-12 दिन बाद सर मेरा वो था सर, फिजिकल था। तो मैंने सर 3 दिन फिजिकल के 3 दिन बाद 3 दिन पहले मैं अकेडमी आया था, मैंने ट्रायल दिए थे। जी, जी। मैं इंजर्ड हो गया था, मेरा पैर जख्मी हो गया था सर लंबी कूद में। बिल्कुल। तो मैं कंटिन्यू कर नहीं पाया था बहुत समय तक। और मैं आपको बता दूं कि मेरा एक बार भी, मतलब 1-2 बार लगा था कि मैं कर सकता हूं, बट मेरा टाइमिंग था ना सर, वो 3 मिनट तक ही आता था। मतलब पर आपने बहुत मोटिवेशन दिया कि नहीं आप कर लोगे, आप यही सोचो कि बस आप कर लोगे, वही मैंने ध्यान दिया वही समय। जी, जी, बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने फिजिकल क्वालिफाई किया सर। फिर उसके बाद 6 महीने बाद अभी रिजल्ट आया 2020 दिसंबर 19 को मेरा ज्वाइनिंग हुआ। मतलब नवंबर में ही रिजल्ट आया सर, लास्ट में अभी 2022। जी। और फिर अच्छा लगा,
ज्वाइन किया सर मैंने, और मैं आपके सामने हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत शानदार इनका जो सफर है, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। फैमिलियर एक नॉर्मल परिवार से हैं, जो कि एक हर आर्मी या पुलिस या नॉर्मल जो तैयारी करने वाला बंदा होता है, एक नॉर्मल परिवार से एक सामान्य घर का बच्चा, जो लड़का हो या लड़की हो, तैयारी के लिए आते हैं और अपना जी जान लगाते हैं। अब देखिए, आपका जो तैयारी का था, लेकिन अब जो एक नया चेंज हुआ है, 50% उसमें फिजिकल के नंबर रहेंगे, 50% तो नए नव आरक्षक जो अभी फॉर्म डालेंगे अगस्त में, तो उनको अपनी तैयारी में क्या चेंज करना चाहिए? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं 2 महीने में तैयारी कर लूँगा, वैकेंसी तो आए, 3 महीने में कर लूँगा, जी। वैकेंसी तो आए। आपको लगता है कि आसान होता है, जैसे मैंने 2.5 साल पहले ही मेरी लंबी प्रिपरेशन थी, जी। तब जाके मेरे 77 नंबर आए। आप सोचते हैं कि नहीं मैं 2 महीने में कर लूँगा, 3 महीने में कर लूँगा, या फिजिकल 1 महीने में कर लूँगा, या फिजिकल 77 के बाद आपके 82 हुए, लेकिन अगर जो अभी जो ये लागू हुआ है 50% फिजिकल के नंबर का, अगर जो ये होता तो आपका सिलेक्शन होता? यस सर, सिलेक्शन में सर 50-50 चांस था, क्योंकि मेरे नंबर जी। अच्छे थे, पर फिजिकल इतना अच्छा नहीं था। फिजिकल क्योंकि में अभी के टाइम में तो सर। दोनों चीज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। यस सर, मतलब बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना। फिजिकल भी बिल्कुल अव्वल दर्जे का होना यस चाहिए। सर, जैसे उसमें बोला है कि आपकी टाइमिंग 2-4 आई तो आपको इतने 40 नंबर हाँ, मिलेंगे। मतलब बिल्कुल। आपका फिजिकल प्लस आपका जो स्टडी टाइम है ना, बिल्कुल। आपका दोनों पढ़ाई वाला दोनों बहुत अच्छा होना चाहिए, जब जाके आप क्वालिफाई कर पाओगे। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं पढ़ने में अच्छा हूँ और फिजिकल तो मैं निकाल लूंगा तो आप कर लोगे, या आपका फिजिकल अच्छा है और आप पढ़ने में थोड़े वीक हो तो आप बिल्कुल। कर लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। और आपको अभी से या तो आपको कहीं ज्वाइन करना पड़ेगा, या तैयारी आपको कम से कम मिनिमम 8 या 10 घंटे तो करनी ही पड़ेगी सर। बिल्कुल। क्योंकि मैं आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा मेरा, कि मैं अभी वहाँ पे डीआरपी लाइन में हूँ सर। तो वहाँ पे सर ऐसा है कि जितने भी बच्चे हैं ना सर, बहुत पढ़ने लिखने वाले हैं सर। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई 10वीं पास है वो डायरेक्ट उसने तैयारी करी और डायरेक्ट चला गया। उसने बहुत स्ट्रगल किया हुआ है सर, सब बिल्कुल, स्ट्रगल वाले बंदे हैं सर, और सब पढ़े लिखे हैं। और कंपटीशन सर आज की तारीख में इतना है कि मतलब आपने सोचा कि मैं 6 महीने में कर लूँगा तो वो नहीं हो पाएगा। आपको पूरा प्रॉपर देना पड़ेगा डेली, और आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। आपको आपका टाइम बचाना पड़ेगा, मोबाइल से दूर हटना पड़ेगा, बहुत त्याग करना पड़ेगा। शादी है घर में तो वो छोड़नी पड़ेगी, मतलब सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, जब जाके आपको ये जॉब मिलेगी। आप ऐसा इसको हल्के में नहीं ले सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं यार 10वीं वाली तो है मैं कर लूँगा। मतलब सर वहाँ पे लगभग 850 लोग हैं, या तो किसी का ग्रेजुएशन होगा या पोस्ट ग्रेजुएशन होगा या किसी का पीएचडी होगा, सब अव्वल दर्जे के पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आने वाले जो हमारे स्टूडेंट है कि वो यहाँ आएँ, सर से मिलें, एकेडमी का लाभ लें, और जो भी सर बताएं ना उसका ध्यान रखें। क्योंकि ऐसा होता है कि सर की बातें जो होती है ना वो मोटिवेशन करने वाली होती हैं, और वो ज़रूरी होती है। क्योंकि आप घर पे रहेंगे ना तो घर पे आप कभी घर पे कुछ न कुछ काम आ जाता है सर। आप तैयारी तभी कर पाएंगे जब आप दूर रहेंगे ना, घर से बाहर रहेंगे, आप फ्री माइंडेड रहेंगे। मतलब आप ये सोच के चले कि जो आने वाले टाइम है ना सर, बहुत कंपटीशन होने वाला है, बहुत बहुत ज़्यादा। आप मतलब 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना तो कोई मतलब नहीं है सर। आप ये सोचते हैं कि मैं कोचिंग में आता हूँ, 6 घंटे की कोचिंग है तो 6 घंटे में पढ़ तो लेता हूँ, नहीं हो पाएगा सर। 6 घंटे वो और 6 घंटे आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी सर। क्योंकि यहाँ तो हम सीखने आते हैं, यही सर, आपका मेन प्रिपरेशन जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं वही माना यस जाता है। सर, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है सर। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप अभी से ऐसा ना सोचे कि मैं पहले पेपर निकालूंगा फिर फिजिकल करूंगा, ऐसा नहीं होगा सर। बिल्कुल, अब ऐसा होगा कि मैं फिजिकल भी करूंगा और मैं स्टडी भी करूंगा, दोनों आप साथ में करेंगे ना सर, जब ही हो पाएगा। नहीं तो ऐसे तो आप ये सोच ले कि नहीं मैं तैयारी अभी एक काम करता हूँ, मैं इसकी तैयारी कर लेता हूँ, बाद में फिजिकल कर लूंगा, क्योंकि दोनों का 50-50 नंबर है सर। सही बात। और अगर जो मतलब मैं बताना चाहूँगा कि सर मेरा एक दोस्त था, उसका सिलेक्शन मेरिट में 0.01 से नहीं हुआ, 0.01 से नहीं हुआ। तो मतलब आपको पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं ना सर, सबका ध्यान रखना है, क्योंकि एक 0.01 से भी मेरिट इधर से उधर हो जाती है सर। और आज की डेट में वर्तमान में सरकारी जॉब लेना मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यार बस सरकारी है ये तो लग गई होगी। मतलब 2017 से सर लास्ट टाइम वैकेंसी 2017 में आई थी। बिल्कुल। उसके बाद से अब आई है सर। अब आई है, सही। तो वही सर। और अभी चुनावी साल है, वैकेंसियां
लगातार आपकी आरक्षक जो पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, मैं अंतिम बात आपसे यही कहूंगा, जो विकास आज यहाँ वर्दी में बैठा है, आपको यदि वर्दी में बैठना है बहुत जी जान तरीके से मेहनत करना पड़ेगी। और अब सिर्फ जो कांस्टेबल की तैयारी करेगा वही कांस्टेबल की वर्दी ले पाएगा। आप सोच रहे हो मैं कोई और तैयारी कर रहा हूं, मैं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे लूं, फिजिकल बाद में कर लूंगा या पहले फिजिकल कर लूं पढ़ाई बाद में कर लूंगा, तो बिल्कुल असंभव हो जाएगा कांस्टेबल बनना। आपको यदि आने वाले समय में ये वर्दी पहनना है तो आपको फिजिकल प्लस रिटन की दोनों शानदार तैयारी करना पड़ेगा। और इसके लिए यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन में 15 फरवरी से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। और मैं प्रदेश के सभी जिलों के स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि आप अभी ये मत सोचिए हमारे घर में शादी है, हमें ये काम है, ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, वो चलती रहेंगी। आपको समस्याओं पे हावी होना पड़ेगा, खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन दे पाएंगे। मैं उदाहरणार्थ ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सिर्फ यादव डिफेंस में आइए तो ही सिलेक्शन होगा, कहीं भी आप ज्वाइन करें। बाकी आप यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन में आते हैं तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अपना 100% आपके लिए दूंगा। और आप जिस सपने के लिए यहाँ जुड़ेंगे एकेडमी में, मैं आपको वर्दी तक पहुंचा के रहूंगा, चाहे वो रिटर्न हो या फिजिकल हो, दोनों में आपको शानदार प्रिपरेशन मिलेगा। और सर मैं बताना चाहूंगा कि मैंने आपको कमिटमेंट किया था, बिल्कुल एक दिन 1 तारीख को किया था सर, 1 फरवरी को किया था कि सर नेक्स्ट जब भी फिजिकल होगा तब मैं आपको मिलूंगा। फिर फिजिकल में मैंने आपको किया था तीनों बार के कमिटमेंट आपके सर बहुत कि शानदार मैं है। देखो ये एक हिम्मत अलग होती है। किसने बोला कि सर मैं मतलब पहले जाने से पहले नहीं मिला? फिजिकल इतना अच्छा नहीं था, वो बिल्कुल आपको डाउन पता है। था, फिजिकल बिल्कुल कुछ भी नहीं था सर। जब भी अपना वहाँ पे टेस्ट होता था ना सर, किसी ना किसी ये होता है अपना आत्मबल, कॉन्फिडेंस। किसी ना किसी इवेंट में मैं रह ही जाता था। जी जी बिल्कुल और रनिंग तो मेरी लास्ट में थोड़ी अच्छी होने लगी थी, क्लियर नहीं हुई सर। जी जी मैं सही बताना चाहूंगा, पर वहां पे आपने इतना जोश भर दिया था। हमारे सुरेश सर थे फिजिकल गुरु, उन्होंने कहा था कि बस हो जाएगा, कर लेना, हो जाएगा। और दो तीन दोस्त सर अच्छे थे, उन्होंने बोला था कि हो ही जाएगा। पर मैंने ये नहीं सोचा कि सर नहीं होगा, बस मैंने सोचा कि हो ही जाएगा, कर लूंगा मैं। सारी चीजें अच्छी होना चाहिए। देखिए, एक तो आपके गुरु, आपकी एकेडमी जो जहां आप तैयारी करते हैं, एक जो मेन चीज उन्होंने बोली, फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स भी अच्छा होना चाहिए जो 24 आवर आपको मोटिवेट करें। और हमने पहले भी उनका जिक्र किया था जब ये फिजिकल देके और अच्छा क्लियर करके आए थे, उस समय भी इनके मित्रों का इन्होंने जिक्र किया था। तो मित्रता बहुत अच्छे लोगों से होना चाहिए, बहुत ही सही लोगों से होना चाहिए, नहीं तो वो आपको कहीं ना कहीं पीछे धकेल दे। और सर मैं ऐसे प्रॉपर एकेडमी का स्टूडेंट नहीं था, पर मैंने ऐसा भी नहीं सोचा कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ सर। बिल्कुल मैं एज अ स्टूडेंट बन के आया। और आपने बहुत रिस्पेक्ट दिया सर सबको, मतलब सारे बच्चों को आपने, मतलब ऐसा भी नहीं किया कि बस बहुत ही प्यार किया, मारा भी सही। हमने मार भी खाई है सर। जब डंडे बहुत खाए। इवेंट क्लियर नहीं होते थे ना तो सर बिठा देते थे कि चलो लेटो, मार खानी है। मतलब सब कुछ किया सर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है। प्यार से सर जब आप बात करते हो तो प्यार से करते हो, और जब स्ट्रिक्ट हो जाते हो तो स्ट्रिक्ट हो जाते हो। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप आओगे तो आपको मतलब सर करवा के ही छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आप चलो आपको क्या है, आपने फीस दे दी तो हमारा क्या है, हम ठीक है आप करोगे तो करोगे, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब सर करवा के ही छोड़ेंगे आपको। हर एक बच्चे पे ध्यान देते हैं सर। और मतलब आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि तो आप भी अंत में बोल दीजिए कि अगर जो वर्दी पहनना है तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वहाँ पे जो हमारे इंदौर में जो बच्चे हैं ना, वो आपकी बातें किया करते हैं कि मैंने हर एक, वो जो यादव डिफेंस एकेडमी वाले सर है उज्जैन वाले, हमने उनके वीडियो देखे, उनसे मोटिवेशन लिया। वो जो बताते थे ना, कट ऑफ बताया उन्होंने, जो भी बातें बताई वो सटीक थी लगभग। और फिजिकल का भी बहुत फायदा हुआ। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कहीं से भी तैयारी करें, पर एक बार है ना, आप कहीं भी चले जाएं, मतलब एक एकेडमी ज्वाइन कर लें। बस वही लक्ष्य रहना चाहिए आपका कि आप तैयारी करें ना तो अच्छे से करें। ऐसा नहीं कि यार मैं घर से कर लेता हूँ या मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, बाद में कर लूंगा। मतलब बात का आप सोचेंगे ना सर, कंपटीशन इस लेवल के कंपटीशन में आप बात पे ना जाएं। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप वर्तमान में ध्यान दें। और सर ने अभी कहा कि शादी है तो बच्चे भाग जाते हैं, या मेरे दादाजी की तबीयत खराब है या कुछ भी है, तो आप उसको थोड़ा सा साइड रखें। क्योंकि मेरे को पता है कि जब हम तैयारी करते थे ना सर, तो हमको भी ऐसे ही लगता था कि कर लेंगे सर, बाद में कर लेंगे। पर वो बाद में क्या है कि फिर करते करते सर 4 साल निकल गए। फिर सोचा कि क्या पता बाप रे बाप होगा कि नहीं। फिर एज निकल जाती है, फिर आप
आप उस चीज पे फिर ध्यान नहीं अपने आप देते। से भी यस सर, डिमोटिवेट होने लगते हैं। डिमोटिवेट होने लगते हैं। समय आपको पर बहुत सारी चीजें आप का मौका नहीं आज देता। वर्तमान की चीजें छोड़ के आपने कर लिया, तो फिर जी। जब फ्यूचर आने वाला होगा ना सर, तब आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि यार। और रिस्पेक्ट की बात मैं करता हूँ ना सर, तो जब मैं गया ना सर कहीं भी, तो मतलब लोग पहले तो पहचान नहीं पाए। जी। और मैं बताना चाहूंगा कि मेरे गांव में मैं एकमात्र ऐसा बंदा हूँ कि जिसकी सरकारी जॉब है, जी, और जी, जो बिल्कुल। जिसने वर्दी पहनी है सर। और सब आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, आपकी चाहे कोई सी भी जॉब लगे, बिल्कुल। पर एक लगनी चाहिए कि हाँ यार आपने कुछ किया है। और जो आप स्ट्रगल करके सर आप वो सुकून मिलता है ना सर, बिल्कुल, वो उसका मजा अलग ही उसकी होता बात ही अलग होती है सर। वही। बिल्कुल। तो आप भी हमारे विकास से, जो कि हर एक पहलू को इन्होंने चर्चा की, और मैं आपको पुनः बताना चाहूंगा, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन आपको सीख के थोड़ी देर अपने माइंड में नहीं रखना है। लगातार आपको अपनी जो जीवनी है, जो अपना तैयारी है, उसमें उतारना है और खुद को सक्सेस बनाना है। तो मैं पुनः कहना चाहूंगा, यदि कांस्टेबल आपको, हाँ कहना बिल्कुल चाहूंगा कि अभी क्या है कि चुनावी दौर है ना सर, जी, तो वैकेंसियां बहुत सारी आने वाली है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप आएं और लगें और तैयारी करें, अच्छे से करें। ऐसा नहीं है कि आप पुलिस में करें, किसी भी विभाग में करें, पर आप कर ले। क्योंकि ऐसा होता है कि ये वैकेंसी आजकल पंचवर्षीय योजना टाइप हो गया है सर इनका। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव निकलने के बाद 2 साल तक वैकेंसियों का पता ही नहीं चल रहा है। यस सर, तो आप अभी मतलब लग जाएं। अभी मुख्यमंत्री जी का चुनाव है, अगले साल जी, मोदी जी का चुनाव मोदी है, जी का चुनाव। मतलब सेंट्रल का चुनाव है। तो मतलब वैकेंसियां आएंगी सर, सेंट्रल की भी, रेलवे की भी आएंगी, और इधर एमपी में भी आएंगी सर। अभी बिल्कुल। शायद एमपी में 1 लाख पद आने वाले हैं हाँ सर। हाँ हाँ। तो मैं ये कहना उन चाहूंगा 1 लाख पदों में ही 7,500 कांस्टेबल के हैं, जो 10,000 तक हो जाएंगे, मुझे जहां तक भरोसा है। SI के हैं, और अभी 9,000 जी, जी। शायद पटवारी के आए हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप आए, तैयारी करें और बहुत अच्छे से करें। मतलब सब कुछ छोड़ दे अभी 2 साल तो आप सर, बिल्कुल। जिसने 2 साल अच्छे से तैयारी कर ली ना, उसका फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। वही करेगा सर जो अभी 2 साल कर लेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत शानदार वीडियो, आप इसको लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक बार जय हिंद जरूर लिखें। आप सभी जो भी हमारे देखने वाले दर्शक हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जय हिंद आपको लिखना है। और आपको किस तरह के वीडियोस की जरूरत है, या 15 फरवरी हमारे न्यू बैच जो ओपन हो रहा है, उसमें कौन कौन आने वाले हैं, आप कमेंट बॉक्स में करके दिखाएं। और आपके लिए स्पेशल गर्ल्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स फिजिकल कोच, बॉयज के लिए बॉयज हॉस्टल, बॉयज फिजिकल कोच जैसी संपूर्ण सुविधाएं जो कि यादव डिफेंस एकेडमी आपको देता है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। और सर एक बात बस यही बोलना चाहूंगा कि आप सब जरूर आएं, एक बार आएं, बस मिल के चले जाएं सर से। बिल्कुल। मतलब आप, अभी तो मैं एक ही आया हूँ, अभी 50 लोग और आएंगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सर आपको बताया था। हाँ, वर्दी 55 है, 55। वर्दी पहन के, मतलब कम से कम 60 लोग हैं हम यहाँ से। हाँ। तो अभी और आने वाले हैं, तो आप बस एक बार जरूर आएं, सर से मिलें। मतलब एक बार आप ट्रायल लेके जरूर जाएं सर, यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन में जितने भी आसपास वाले लोग हैं। और बहुत अच्छा आपको लगेगा कि आप एकेडमी ज्वाइन करेंगे, या आप बस मिल के जाएं सर से, तो आपको अच्छा लगेगा। जय हिंद सर। ओके, जय हिंद। जय हिंद सर।